अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको मैंने 2.2 जो है वो डिस्कस करवाई थी पहले, तो आज हम 2.3 को डिस्कस करेंगे। तो 2.3 जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है 2.1 और 2.2 से, क्योंकि 2.1 और 2.2 जो है वो रिलेट करती थी। तो आपके माइंड में वो कोई एक्सरसाइज होगी तो आपने इसको भी अच्छी तरह अपने माइंड में जो है इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लेना है, ताकि आपको मुश्किल कोई ना हो। ठीक है, तो आज हम 2.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया कि ये सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छी तरह समझा करें। और ये 2.3 एक्सरसाइज जो है बोर्ड के पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह समझिए। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है a + x a - x। तो आपके लिए अब न्यू चीज़ है, क्योंकि आपने अभी ये स्टार्ट किया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने इसको अच्छी तरह क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे लेट सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट y = a + x a - x। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे लेट कर दिया a + x और a - x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब आपने एक चीज़ को याद रखना है कि जो मैं फॉर्मूला आपको बताऊँ उसको आपने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला देख के क्वेश्चन नोट नहीं कर लेना, बल्कि उनके फॉर्मूलों को अच्छी तरह जो है 2.3 के फॉर्मूलों को हमने अच्छी तरह देखना है। बुक के पीछे जो है ना वो आपको तमाम तर फॉर्मूले मिल जाएंगे कि आपने किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, आपने क्वेश्चंस के अंदर जो एक्सरसाइज के पीछे फॉर्मूले दिए होते हैं उनको भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको डेरिवेट। तो हम कर ही डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डेरिवेशन के क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है डेरिवेट। तो डेरिवेट हम कैसे करते हैं, बेसिकली d/dx। ये हमारे पास साइन है डेरिवेटिव का। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब ये डेरिवेटिव का साइन है, इसको हमने कैसे लगाना है, d/dx लगा लिया। ठीक है, d/dx लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने यहाँ पे एक रूल लगाना है जिसको हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्वोशिएंट रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्वोशिएंट रूल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि जो नीचे वाली पावर है ना, नीचे जो हमारे पास डिवीजन में वैल्यू है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने a - x एज इट इज लिख के उसका स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी डिवीजन में उसका हमने स्क्वायर लगा देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू इसको एज इट इज a - x लिखते हैं। ठीक है, लिखने के बाद हमने क्या करना है, d/dx। मतलब हमने क्या किया, जो नीचे वाली टर्म थी उसका पहले स्क्वायर लिया, फिर नीचे वाली टर्म को एज इट इज ऊपर लिख दिए, और फिर जो ऊपर वाली टर्म है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, क्वोशिएंट रूल में ये हमारे पास होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे किया है। जैसे हमारे पास x/y है, ठीक है, तो ये y का स्क्वायर आ गया, y एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1। ठीक है, माइनस, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y - x / y²। सेम हमने इधर भी करना है। ठीक है, फर्स्ट हमने डिवीजन वाली वैल्यू a - x एज इट इज लिख ली, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस लगा दिया। माइनस लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a - x का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं d/dx a - x, और साथ हमने क्या कर देना है, a प्लस जो x है ना उसका अब हमने a + x हमने एज इट इज लिख देना, a + x। ठीक हो गया, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, d/dx एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है नीचे वाली, ये हमारे पास एज इट इज रहेगी a - x का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू a - x एज इट इज आ गई। अब आपने याद रखना है कि जो a है वो एक कांस्टेंट टर्म है। a कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि देखें, अब ये देखें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ना इसका, a कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेरिवेटिव देखें d/dx, x का हम डेरिवेटिव नहीं, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हम यूज कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 - a - x, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 1। ठीक है, क्योंकि इस x के साथ क्या माइनस। अब ये हमारे पास यहाँ तक हो गया dy/dx
इक्वल टू a माइनस एक्स की पावर होल पावर 2 आ जाएगा। a माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी माइनस a प्लस एक्स है। अब ये आएगा माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास कौन सी टर्म कटेगी, एक्स वाली कट जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की पावर 2। ये आ गया dy ओवर dx और ये हमारा आंसर है। ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई, मतलब आपको अगर समझ ना आया कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिएगा, तो आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है कि सेम वही रूल लगा देना है। अब सबसे पहले तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। 1 प्लस अंडर रूट एक्स, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर से कॉमन ले लेते हैं एक्स। ठीक है। कॉमन ले लिया एक्स तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे रह जाएगी 1 वैल्यू माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 करें तो हमारे पास एक्स की पावर 3/2 ही बनती है। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ तक वैल्यू होगी। अब इसको क्या करेंगे, डिवीजन में हमारे पास अंडर रूट एक्स, सेम हमने यहाँ पे लेट कर लिया y के इक्वल, इसको 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है ना, वो अंडर रूट एक्स क्रिएट कर रहा है नीचे वाला, तो हमने किसी भी तरह अंडर रूट एक्स को जो है ना वो रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरह ही इसके ऊपर डेरिवेटिव रूल लगाते हैं, क्वेश्चन रूल लगाते हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं जो एक्स है उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अंडर रूट एक्स, अगर ये दोनों अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास एक्स के इक्वल होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये रूल लगा देंगे। ठीक है। अब एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा dy, हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे अभी, यह आ जाएगा हमारे पास एक्स की जगह अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट एक्स से कैंसिल हो गया। ठीक है। अब हमारी मुश्किल y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स, अगर हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा माइनस एक्स। ये दोनों टर्म अगर हमारे पास कैंसिल होगी, कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2। अब अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे भी, अब जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो यूज़ होगा, तो आपने इसको भी अच्छी तरह देख लेना है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है जैसे हमारे पास पावर है ना, वो पावर हमने नीचे उतार दी, क्योंकि पावर इसकी क्या है 1/2 हमने नीचे उतार लिया, एक्स की पावर 1/2 और पावर में से 1 माइनस कर देना है। ठीक है। और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, मैंने आपको बताया कि वो 1 होता है। ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 और 1, पावर नीचे और पावर में से 1 कम और 1 आ गया डेरिवेटिव। ठीक है। अब इसका हमारे पास आंसर लिखते हैं डी ओवर डी एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस 3/2 एक्स की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर आएगी हमारे पास 1/2। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 3/2 है ना, माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगी। ठीक है। अगर हमने आगे एलसीएम लेना है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 अंडर रूट एक्स ले लिया। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस और 1 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x। यही हमारा आंसर है। ओके।